बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, बल्कि कल की भी अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी खबर यही है। न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया तो इसको कवर ही नहीं करता रहा, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ज़रूर ये चीज़ हेडलाइन के तौर पर भी चलती रही कि सुहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अडियाला जेल के बाहर बैठे हैं और उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि 2-4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 मिनट की उनकी उनके अपने लीडर के साथ मुलाकात करवा दी जाए। मुलाकात ऐसा नहीं था कि वो ज़बरदस्ती करना चाह रहे थे, कोई कोर्ट का आर्डर नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं था। 3 जस्टिस साहबान के आर्डर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर था, कई मरतबा आर्डर था, एक मरतबा नहीं कई मरतबा आर्डर का रखा है। उस आर्डर के ऊपर फिर तौहीन अदालत भी नहीं होती। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गई हुई है, वहाँ पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई, वहाँ अभी तक दरख्वास्त को लगाया नहीं गया। लेकिन कोई फोरम ऐसा हमें नहीं मिल रहा था। इवन के रात सुहेल अफरीदी ने खुद यही कहा कि हमारे पास कोई एक रास्ता ऐसा नहीं बचा जिसको हम अब अडॉप्ट करें और उस अडॉप्ट करने के बाद फिर हम अपने लीडर से मुलाकात करें। यानी तमाम कानूनी फोरम खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने वो पूरे किए। इवन के जो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा उन्होंने रात किया, इससे मेरे ख्याल में अगर कोई और होता तो ऐसा कुछ ना करता। अब पता है, अब खान साहब का बड़ा खूबसूरत जुमला था, वो बार बार याद आता है। एक तो पढ़े लिखे कम है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। राना सनाउल्लाह रात ये बात कर रहे थे कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। वो कहते हैं जब मुलाकात करेंगे इन खान साहब से तो खान साहब एहतजाज की कॉल दे देंगे और उसके बाद फिर मामला ख़राब हो जाएगा। यानी जो हकूमती मौक़िफ़ है, जो यानी हमें मुख्तलिफ सोर्स से मिलता है, वो यही है कि इस वजह से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। गो के खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इवन के अफगानिस्तान के मीडिया के ऊपर, इंडिया के मीडिया के ऊपर बेशुमार बेबुनियाद खबरें चली, लेकिन हकीकत कुछ और है। खान साहब की तबीयत ठीक है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात ना करवाने की वजह यही है। तो आप अंदाजा करें जो रात अडियाला जेल के बाहर हुआ, क्या उससे एहतजाज रुक गया? गो के पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, कवरेज उसको नहीं मिली, कवर नहीं किया गया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हेडलाइन के तौर पर भी चला, लेकिन एहतजाज हुआ, ये हमें मानना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी वहां पे मौजूद थे, उनकी kabina वहां पे मौजूद थी, ईशा की नमाज उन्होंने अदा की और उसके बाद फिर सुबह की नमाज भी वो अदा करके वहां से निकले। पूरी रात वहां पे मौजूद रहे। खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद थी और बाकी क़यादत भी वहां पे मौजूद थी। शाहिद खटक साहब भी थे, आतिफ खान, यानी बेशुमार लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, वो वहां पे मौजूद थे। कुछ लोग पहुंचे थे, कुछ लोग नहीं पहुंचे थे। जो लोग नहीं पहुंचे थे उनके लिए अगले मंगल की तारीख का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया। अच्छा याद आपको ये भी बता दें, ये जो रात धरना दिया गया है अडियाला जेल के बाहर सुहेल अफरीदी की जानिब से, जो कि बाकायदा धरना नहीं था, इसका कोई बाकायदा ऐलान नहीं था। महमूद खान अचकजई वहां पे पहुंचे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास वहां पे पहुंचे और बाकी क़यादत भी थी। लेकिन महमूद खान अचकजई ने रात यही कहा था कि जब तक खान से मुलाकात नहीं हो जाती, हम पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, हम कौमी असम्बली की कार्रवाई नहीं होने देंगे, हम किसी और जानब जाएंगे या हम एहतजाज की जानब जाएंगे, जो भी हमारा रास्ता होगा हम अपनाएंगे। इवन के आज सेनेट का इजलास हुआ, इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने इतना शोर शराबा किया कि इजलास ही मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि अपोजिशन लीडर ने यह कहा था कि हम इजलास नहीं चलने देंगे और अपोजिशन ने आज सेनेट का इजलास नहीं चलने दिया गया और 5 बजे तक, पीर तक जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास भी इस तरह हुआ, यानी इजलास नहीं होने देंगे, उन्होंने ये कहा है तो वैसा ही उन्होंने आज किया है। अब अगले मंगल को, क्योंकि मंगल वाले दिन मुलाकात का एक स्केड्यूल होता है, यानी जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाई जाती है। अब एतराज ही ना हो ना, इसी वजह से गो के मैनुअल तो बेशुमार गुजर चुके हैं। रात सुपरिटेंडेंट जो अडियाला जेल है वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने सुहेल अफरीदी से मुलाकात भी की और सुहेल अफरीदी ने उनसे वाज़ेह तौर पर यही कहा कि हमें उनकी सेहत के बारे में कुछ खदशात हैं, तो आप हमारी 2-4 मिनट की उनके साथ मुलाकात करवा दें, हम यहाँ से चले जाएंगे, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। लेकिन वो मुलाकात नहीं करवा सके क्योंकि उनके इख्तियार में ये बात नहीं है।
बहरहाल उसके बाद मैंने सुबह की नमाज अदा की। सुबह की नमाज अदा करने के बाद फिर सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रवाना हुए, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर था जिसको नहीं माना गया। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो उनके लिए बंद कर दिए गए, उनको वहां पे इजाजत, उनकी गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। फिर थोड़ी सी मदामत के बाद उनकी गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत दी गई। वो जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, ये लाहौर से आए थे और किस मेरिट के ऊपर आए थे, कैसे आए थे, इसके ऊपर बेशुमार वीडियोस और बेशुमार मरतबा मैं इसके ऊपर गुफ्तगू भी कर चुका हूँ। अब मुनासिब नहीं है दोबारा उस चीज़ को छेड़ना। पर सरफराज डोगर साहब हैं, वो उनके साथ जो उनका सेक्रेटरी का कमरा है वो उनके साथ जाकर वहाँ पे बैठ गया। अलीमा खान साहबा भी वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे वो बैठे रहे। लेकिन ये हमें पता चला, आज ये पता चला कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अचानक छुट्टी करके वहाँ से चले गए और सिर्फ 15 मिनट की उन्होंने अदालत लगाई। और उसके बाद फिर जब उनको ये पता चला कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बाहर मौजूद हैं, वो उनसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं, तो अचानक तमाम तर केसेस ख़त्म करके 15 मिनट की अदालत लगाकर चीफ जस्टिस साहब वहाँ से चले गए। और फिर इवन कि उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं उनसे भी मुलाकात तक नहीं की। और फिर ये पैगाम मिला कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस साहब को चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ यही कहना चाहते थे कि हुजूर वाला आपके 3 जस्टिस साहबान आपकी कोर्ट के ये आर्डर दे चुके हैं, उनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? अगर नहीं होता तो फिर तौहीन अदालत भी नहीं होती। इवन कि आज भी अलीमा खान साहबा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जमा करा दी है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो। पर ये एक रात एक एहतजाज था जो कि एक अचानक मुनक्किद किया गया और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी लीडरशिप है और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है वो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करती रही। सर्दी में वो बैठे रहे। सिर्फ एक सादा सा सिंपल सा मुतालबा था कि खान साहब की सियत दरियाफ्त करनी है, उनकी बहनों की खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाए। अब आप अंदाजा करें, इस बेशुमार फिर मीडिया पर्सन आए, वो सुहेल अफरीदी से मुलाकात भी करते रहे, बातचीत भी करते रहे, सवालात भी करते रहे। सुहेल अफरीदी ने ये रात कहा कि एक चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि आप देखते हैं मरियम नवाज साहबा कभी ब्राज़ील जा रही हैं, कभी किसी दौरे के ऊपर जा रही हैं, कभी जो एयरफोर्स का जहाज़ है वो उनको प्रोटोकॉल दे रहा है, कभी ये है कभी वो है, जबकि दूसरा चीफ मिनिस्टर है जिसका अपना पासपोर्ट भी ब्लॉक है। तो ये ज़ाहिर सी बात है, दो एक मुतज़ाद चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होता। रात में उन्होंने ये सारी बातें की और बार बार वो कहते रहे कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। और ऐसा ही है, अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास या फिर सुहेल अफरीदी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है जिसको हम ये कहें कि सुहेल अफरीदी साहब ने वो वाला ऑप्शन इख्तियार नहीं किया। अगर वो वाला ऑप्शन इख्तियार कर लेते तो उनकी खान साहब से मुलाकात हो जाती। ऐसा अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ऑप्शन बचा हो। लेकिन इसके बावजूद भी आज एक वफद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें असद कैसद मौजूद थे, जिसमें फैसल जवेद मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर थे, आतिफ खान थे, इकबाल अफरीदी थे, डॉक्टर अमजद थे, ये सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अयाज सादिक साहब से उन्होंने मुलाकात की है। और मुलाकात में सिर्फ एक चीज़ रखी है कि सियत के हवाले से मुख्तलिफ खदशात हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से, तो हमारी उनसे मुलाकात करवाई जाए, जो कि आईनी कानूनी हक है हर एक का। अब मुलाकात न करवाना, इसके ऊपर मैं पहले राना सनाउल्लाह की जो बात आपके सामने रख चुका हूँ, बार बार इसके ऊपर डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अयाज सादिक इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने फिर वही कहा कि हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, ये है हों, वो हों, लेकिन इस मुलाकात के हवाले से ये भी मुझे कोई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो फैसला कर चुकी है, 2-3 चीज़ें, एक तो सेनेट का इजलास नहीं चलने दिया जाएगा, दूसरा कौमी असम्बली का इजलास नहीं चलने दिया जाएगा, तीसरा यह है कि मंगल वाले दिन, क्योंकि मंगल जो एक दिन है जो जेल मैनुअल के मुताबिक फैमिली की मुलाकात का दिन होता है, तो मंगल वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत, पंजाब की क़यादत और बाकी सारे जो कारकुनान हैं वो अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे और फिर इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की जाएगी, यानी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दें कि अडियाला जेल के गिरदो नवाह की जो सिक्योरिटी है उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया है
اور اس میں یہ اگر فرض کریں پہلے اگر وہاں پہ 100 اہلکار تعینات تھا تو اب وہاں پہ 200 اور اہلکار یعنی 2 گنا مزید اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو سہیل افریدی نے اعلان کیا ہے کہ منگل والے دن احتجاج ہوگا، منگل والے دن جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے گی، وہاں پہ احتجاج بھی ریکارڈ ہوگا، اور پھر احتجاج ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اگلا جو پروسیس ہوگا ایون کہ نہ صرف اڈیالہ جیل کے باہر ریکارڈ ہوگا بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی نہ اپنا آرڈر منوا رہی ہے نہ توہین عدالت کی جو ایک کاروائی ہے وہ کر رہی ہے، تو دونوں طرف سے وہ بھی ناکام ہے، تو اس حوالے سے وہاں سے بھی احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔